दिया हूं तो पद का दुरुपयोग करने के लिए नहीं। किसान लोग बेचारे खेत में बीज उगाते हैं तो बीज को नष्ट करने के लिए तुम्हें हम पावर नहीं दिए हैं, बीज की रक्षा करने के लिए हम तुम्हें दिए हैं। इसलिए अपने हद अपने मर्यादा तक ही तुम्हें रहना है। अगर तुम दूसरी बार गलती किया तो हम दूसरे को उठा करके और इंद्र बना देंगे। अब इंद्र घबराया कि गलती तो हुई, लगता हमारा पद भी चला जाएगा। इंद्र ने प्रार्थना किया है कि प्रभु आज से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का अवतार अहंकारियों के अहंकार को दूर करने के लिए हुआ करता है। भगवान को कोई शौक नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि ब्रह्मलोक को छोड़ करके या यहाँ पे आए और नाना प्रकार की लीलाएं करें। अगर हमारे घर में सारी व्यवस्था हो तो हम क्यों जाएंगे घर से बाहर कुछ लेने के लिए। लेकिन जाता व्यक्ति तभी है जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलने का स्नेह होता है। भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान तो अपने ब्रह्मलोक में भी रह करके, सत्यलोक में, गोलोक में रह करके भी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इस धराधाम में ऐसे भक्त होते हैं जिन भक्तों की भक्ति को देख करके, रीझ करके भगवान अपना दिव्य धाम छोड़ करके और तरह तरह के कष्ट सहते हुए भक्तों के बीच में आकर के अवतार ले लेते हैं। आज हमारे राधा कृष्ण मंदिर में इतने बैठे हुए हैं, इतने आज सब के सब भगवान के भक्त हैं। आज एक पर्व भी है जो जितिया नाम से बोला जाता है। माताएं इतना कठोर व्रत करती हैं कि ना अन्न लेती हैं ना जल लेती हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और इतनी कठोर तपस्या माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं और लास्ट में अगर बच्चा सेवा किया तो धन्य हो गया, अगर बच्चा सेवा नहीं किया तो सारे के सारे व्रत व्यर्थ हो जाते। भगवान दुष्टों के अहंकार को दूर करने के लिए आते हैं। इंद्र का अहंकार दूर किए, ब्रह्मा का अहंकार दूर किए, आज वरुण को भी अहंकार आ गया है। अगर हम जल ना दें तो कोई जिंदा नहीं बचेगा और मनमानी करने लगे वरुण देव। कोई गंगा में स्नान करे, कोई समुद्र में स्नान करे, कोई जमुना सरस्वती में स्नान करे, जब चाहे तब किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं। आप लोग देखते हैं व्यक्ति डूब जाता है। डूबना क्या है? वहां की जो आकर्षण शक्ति और जीव को खींच लेती है। तो खींचता कौन है? वरुण के जो दूत होते हैं वो जीव को खींचते हैं और खींच करके ले जाते हैं। भगवान को लगा कि वरुण के भी अहंकार को दूर करना चाहिए। तो कैसे दूर होगा? तो भगवान ने कोई ना कोई तो एक रास्ता ढूंढते हैं। एकादश्याम निराहारः समाभर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा जो नंद हैं हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं। कितने लोग यहाँ जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, सबके हाथ उठना चाहिए। जिसके जो भी भगवान की प्रीति के लिए एकादशी का व्रत करता है उसके घर में, नंद के घर में जैसे कन्हैया आए, ऐसे व्यक्ति के घर में एक ना एक दिन कन्हैया जरूर आते हैं। इसलिए सब लोग एकादशी व्रत करिए। हमारा सोमवार छूट जाए चलेगा, गुरुवार छूट जाए चलेगा, लेकिन एकादशी व्रत छूटना। आज नंद बाबा के घर में क्यों पधारे हैं? जन्म भगवान का वसुदेव जी के हुआ। वसुदेव जी एकादशी व्रत करना भूल गए। भगवान बोले आपके पास में रहूंगा नहीं। तो कहाँ रहोगे? बोले नंद बाबा के यहाँ। क्योंकि वो शुरू से एकादशी व्रत कर रहे हैं। जो यहाँ पे एकादशी का व्रत होता है उसके घर में जीवन में कभी अकाल आता नहीं। इतना महात्मा है।
बाबा नंद हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान जनार्दन वासुदेव कृष्ण परमात्मा का पूजा करते हैं। यही व्रत करते करते एक दिन ज्येष्ठ महीने की जो निर्जला एकादशी आती है, जो निर्जला एकादशी करते हैं उनको पता होगा कि उसका क्या हालत होती है। भगवान कब सुबह हो, भगवान कब सुबह हो, दिन निकल गया तो रात्रि निकलना मुश्किल हो जाता है। बार बार सर धोते हैं, मुंह धोते हैं, पानी तो पी नहीं सकते हैं कि शरीर ठंडा हो जाए। पूरा शरीर, एक मौसम पूरा गर्म रहता है और दूसरा ये शरीर व्रत के प्रभाव से गर्म हो जाता है। आज नंद बाबा एकादशी व्रत किए हैं, निराहारस्य, निराहार, कोई आहार नहीं, कोई फल का नहीं, कोई साबूदाना की खिचड़ी नहीं, निराहार रह रहे हैं। अब ऐसे निराहार बाबा जब रहे, रात्रि को निकलने वाली थी, मन में आया क्योंकि द्वादशी बहुत कम समय की थी और एकादशी का जो व्रत है द्वादशी में पारना कर लेना चाहिए। द्वादशी निकलने वाली थी, बहुत कम समय था, मन में विचार आया क्या करूं, और बाबा को नींद तो आ नहीं रही क्योंकि एकादशी निर्जला जो कोई करेगा, किसी को नींद आएगी क्या? किसी को नींद नहीं आती। और उस समय घड़ी भी नहीं थी किसी के पास में, केवल आकाश का आकार देखकर के लोग अनुमान लगाते थे। दिन में सूर्य का और रात्रि में चंद्रमा का भाव करके वो समय को जानते थे। बाबा 3 बजे ही निकल गए यमुना का स्नान करने के लिए। बाबा कपड़ा उतार करके बाहर रखे और लगोटा लगा करके बाबा ध्यान से वहां पे यमुना महारानी में गोता लगाए। तम गृहीत्वा नेदभृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम् अविद्याया सुरीवेगाम प्रविष्टमुदकं निशि। अब वरुण के जो दूत वहां नदियों की रक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं, उनको लगा आसुरी बेला में स्नान करने के लिए आया, ये असुर ही है। तो बाबा नंद को पकड़ के वरुण लोक ले गए। ले जाकर के उनको हाथ पैर बांध करके और साइड में बैठा दिए। रातें काल हो गया, नंद बाबा का कोई पता नहीं। पूरे गोकुल में, वृंदावन में हाहाकार मच गया, बाबा का पता नहीं, बाबा पता नहीं कहाँ निकल गए। अब तो ढुड़ाई मची, बाबा गए तो गए कहाँ? तो घर वालों ने बताया, यशोदा मैया ने बताया कि उनका नियम है कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। और जिस घाट में जाते हैं उस घाट की ओर सब गए तो बाबा के कपड़े तो उतारे हुए हैं पर बाबा का पता नहीं है। सभी लोगों ने जाकर के कन्हैया को बताए, कन्हैया समझ गए, सब रो रहे हैं कि बाबा का पता नहीं है। अब कन्हैया एक ही बार छलांग मारे और यमुना में प्रवेश किए। और यमुना में प्रवेश तो किए लेकिन पहुंच कहाँ गए? वरुण लोक, क्योंकि जल के मालिक कौन है? वरुण है। वरुण लोक जब पहुंचते हैं, प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशं लोकपाल समर्पया महत्या पूजित्वा तद्दर्शन महोत्सवा। भगवान कृष्ण और बलराम जब दोनों पहुंचे, वरुण के जो दूत थे भगवान को देख करके दंडवत करते हैं, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। किनारे में बैठे हाथ पैर बंधे बाबा देख रहे हैं कि ये चमत्कार देखो, पिता को हाथ पैर बांधे हैं और बेटा की पूजा हो रही है। जाकर के द्वारपाल वरुण देव को बुलाए, अरे प्रभु कोई आए हुए हैं। अब तो वरुण भी भागते हुए आए भगवान से। अद्य वे निवृत्तो देहो दैवार्थो विगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापो पारमध्वनाम्। वरुण देव कहते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, आपका आगमन किस लिए हुआ? अरे आप आज्ञा दिए होते तो मैं आपके पास आ गया होता। भगवान बोलते हैं कि नहीं, कुछ विशेष काम से नहीं आए हैं, लेकिन हमारे बाबा स्नान किए, तुम्हारे दूतों ने पकड़ के ले आए हैं। बोले किधर हैं? बोले यही है क्या? बोले हाँ। तुरंत जल्दी से उनको छोड़े और नंद बाबा की खूब पूजा किए। वरुण देव हाथ जोड़ते हुए भगवान कन्हैया के साथ में बाबा नंद
पुनः गोकुल में पधारे हैं। अब तो भगवान पिताहरी भगवान जब आ गए लेकर के, सबको पता चल गया कि बाबा को वरुण के दूध पकड़ के ले गए और कन्हैया छुड़ा करके लाए वरुण लोक से। ग्वालों ने आपस में विचार करने लगे कि गोविंद नियता में सा पिता में पितृवत्सला हो एवं प्रसादिता कृष्णो भगवान ईश्वरो स्वरा आदायाद्गातु पितरं बन्धूनां च बन्मुदम्